रखते हैं। वो पुरानी यादें हो सकती हैं, अधूरे रिश्ते हो सकते हैं, असफलताएँ, अपराध बोध या फिर ऐसे लोग जो अब हमारे जीवन में नहीं हैं। लेकिन एक गहरा प्रश्न ये है कि क्या पकड़ कर रखना हमें मजबूत बनाता है या हमें अंदर से तोड़ देता है? द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें ये सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ हमें सीखनी है, वो है छोड़ना, लेटिंग गो। ये केवल भूल जाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहन मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन है। ऑथर बताते हैं कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से अटैचमेंट की ओर ही झुकता है। हम चीज़ों को हमेशा पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें सुरक्षा का भ्रम मिलता है, हमें नियंत्रण का एहसास होता है और हम अनसर्टेनिटी से डरते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो चीज़ें हम पकड़ कर रखते हैं, वही हमें बांध लेती हैं। हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां हमारे भावनात्मक जुड़ाव की वजह से आती हैं, जैसे रिश्तों में जुड़ाव। कई बार हम ऐसे रिश्तों को भी नहीं छोड़ पाते जो हमें पता होता है कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसका कारण ये होता है कि शायद हम अकेलेपन से डरते हैं या पुरानी यादों को नहीं भूल पाते या शायद सब ठीक हो जाएगा इस भ्रम के जीते हैं। और फिर वक्त के साथ कई लोग अपने दर्द को अपनी पहचान ही बना लेते हैं। वो कहने लगते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं बहुत अनलकी हूँ। ये सोच हमें विक्टिम बना देती है। लेकिन दर्द एक अनुभव है, ये कोई पहचान नहीं है। ऑथर इस किताब में बार बार हमें ये समझाने पे जोर देते हैं कि हमारा नियंत्रण हर चीज पर नहीं हो सकता। लोग बदलेंगे या नहीं, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारा भविष्य कैसा होगा, भविष्य में परिस्थितियां कैसी होंगी, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। और जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसे स्वीकार करना ही बेहतर है। ऑथर हमें बताते हैं कि लेट गो करने की प्रक्रिया में जो सबसे पहले हमें करना है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना कि जो हुआ उसे मानना और वास्तविकता से भागना नहीं, दर्द को दबाना नहीं, उसे पूरी तरह महसूस करना, क्योंकि दबाया गया दर्द और गहरा होता जाता है। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अनुभव से सीखना होगा। मीनिंग मेकिंग पर वो बात करते हैं और वो बताते हैं कि हमें इस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। इससे बजाय हमें ये पूछना चाहिए कि मैंने इससे क्या सीखा। इस किताब के एक महत्वपूर्ण पहलू पर बात करके हुए ऑथर हमें बताते हैं कि क्षमा करना लेटिंग गो का सबसे शक्तिशाली रूप है। दूसरों को माफ करना, ये उनके लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है। खुद को माफ करना, अपने पास मिस्टेक को स्वीकार करना। जब तक आप खुद को माफ नहीं करते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऑथर हमें बताते हैं कि जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम अपनी पहचान को अपनी असफलताओं और अनुभवों से जोड़ लेते हैं। मैं असफल हूँ, मैं कमजोर हूँ, लेकिन आप आपके अनुभव नहीं हैं, आप उससे अलग हैं। ऑथर बताते हैं कि लेटिंग गो का जो सबसे बड़ा परिणाम है वो है वर्तमान में जीने की क्षमता। आप अपने अतीत को छोड़ देते हैं और आपका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी वर्तमान पर कंसंट्रेट होती है, जिससे कि आप जीवन में एक अच्छी गति प्राप्त करते हैं। लेटिंग गो आपको इमोशनल बेनिफिट ही नहीं, ये आपको कॉग्निटिव क्लैरिटी भी देता है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, तनाव कम होता है और आप डिसीजन को स्पष्ट रूप से ले पाते हैं। अगर लेटिंग गो के रास्ते में कोई सबसे बड़ी बाधा है, कोई सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, तो वो है डर। डर अकेले होने का, असफल होने का और अनिश्चित भविष्य होने का। लेकिन ऑथर बताते हैं कि उसी डर के पार असली स्वतंत्रता है। जब आप उस डर को पार कर लेते हैं तो आप एक नए इंसान बनते हैं, जो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। अंत में हमें ऑथर बताते हैं कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो केवल एक सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक गहरी जीवन दृष्टि है, एक फिलॉसफी है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी सबसे बड़ी पीड़ा अक्सर बाहरी परिस्थितियों से नहीं,
बल्कि हमारी इनर अटैचमेंट से पैदा होती है। हम जितना ज़्यादा चीज़ों, लोगों, उम्मीदों और अपने अतीत से चिपके रहते हैं, उतना ही हम मानसिक रूप से उलझते जाते हैं। इस किताब का मूल संदेश ये है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना अनिवार्य होता है। हम अक्सर छोड़ना शब्द को नकारात्मक रूप में देखते हैं, जैसे कि ये हार मान लेना है। लेकिन ये किताब इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि छोड़ना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक उच्च स्तर की इमोशनल मैच्योरिटी है, सेल्फ अवेयरनेस है। जब हम किसी पुराने रिश्ते, दर्दनाक अनुभव या अधूरी उम्मीद को पकड़े रहते हैं, तो हम अपने वर्तमान को जी नहीं पाते। हमारा मन अशांत रहता है और हम भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। ऐसे में वर्तमान, जो हमारे पास एकमात्र वास्तविक समय है, धीरे-धीरे हमारे हाथ से निकलता जाता है।